नीतीश कुमार का श्राद्ध 7वां दिन 7वां चरण बहाली। प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर भी 3 बार में बीपीएससी 3 बार ने 4 बार में बीपीएससी क्रैक कर जाएगा तो 1 लाख इनाम मजदूरी करके देगा कि नीतीश कुमार के श्राद्ध के बाद बहाली फाइनल होगा। उससे कंप्लीट करके दिखा दे 3 बार में उसको जो है 1 लाख रुपया इनाम। जल्द का मतलब क्या होता है 5 साल 24 आ रहा है भैया, देख लेगा 24 में इलेक्शन है, बहाली फंसेगा कि नहीं फंसेगा। 4 साल पहले सीटेट पास किए थे मास्टर बनने के लिए, हमको लगा इस बार नियुक्ति पत्र मिलेगा, सरकारी स्कूल में जाकर मास्टर बनेंगे। चरण को सीटेट बीटेट स्टेट पास पर नौकरी दे दिया तो हमको भी सीटेट बीटेट स्टेट पास पर नौकरी दीजिए। कुमार के नाम में नीति लगा हुआ है, नीति लगा हुआ है। इसका नीति जो है शिक्षक और शिक्षा के प्रति ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2023 का जो नियमावली लाया है बिल्कुल शिक्षक के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं लेकिन उनका नीति ठीक नहीं है। प्रखंड में था, 16 तारीख को जिला में है, 19 तारीख को पटना में कार्यक्रम है। पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक अब जो है हड़ताल पर। जो भी अभ्यर्थी सीटेट बीटेट स्टेट पास कर लिए ना, अब भरोसा मत रखिए कि हम मास्टर बनेंगे, सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है कि एक ठेला ले लीजिए और जाकर कहीं लगाइए, अपना रोजगार ढूंढ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंट न्यूज राकेश रोशन। अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड पंचायत परमानंदपुर में है और यहाँ बहुत सारे युवा है जो सीटेट बीटेट और स्टेट पास किए हुए युवा है। कहीं ना कहीं इनके मन में जो नया जो नियम लाए हैं सरकार, उनके प्रति इनके अंदर जो आक्रोशित है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम दिलखुश कुमार हुआ और इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। और पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है? क्या लग रहा है जो सरकार जो नया नियमावली जो लाए हैं तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, नया नियमावली लाया तो उसके बारे में हम क्या करना, हम तो खुलकर उसका विरोध करते हैं। 4 साल पहले सीटेट पास किए थे मास्टर बनने के लिए, हमको लगा इस बार नियुक्ति पत्र मिलेगा, सरकारी स्कूल में जाकर मास्टर बनेंगे। इस सरकार जो है ना फंसा दिया इस बहाली को। इलेक्शन को लेकर के खुलकर बोलेंगे हम। क्या लग रहा है कि इलेक्शन को लेकर के ये मतलब फंसा दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब कह रहा है कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए तब टीचर बनिएगा। अरे जब बीपीएससी का एग्जाम हमको देना था तो मास्टर काहे बनेंगे, हम सीओ काहे नहीं बनेंगे, डीओ काहे नहीं बनेंगे, ये बात बताइए आप हमको पत्रकार साहब। जी बिल्कुल, हम आपका भी राय ले रहे हैं। कहीं ना कहीं और भी हमारे साथ मौजूद टीचर भी अभी वर्तमान में है। अपना नाम बताइए। सर हैं टीचर, मेरा नाम अखिलेश आनंद हुआ। ठीक है, हाँ, आप भी सीटेट पास हैं? बिल्कुल, हम सीटेट पास हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको मतलब आपको तो इंतजार था कि हमको अब टीचर बन जाएंगे? कहीं ना कहीं बिल्कुल इंतजार था कि इस बार जो है टीचर बन जाएंगे। यहाँ तक कि टीचर बनने के उम्मीद से जो सजा कर रखे थे उम्मीद, वो भी ख़त्म हो गया। उनके बाद जहाँ तक अभी इससे हमको तो लग रहा था क्या कि डीएलएड और बीएड करना मेरा उचित होगा, अब लग रहा है सरकार के नया नियमावली से कि यह अनुचित हो गया। क्यों? क्या लग रहा है कि सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल, आपका जो शिक्षा मंत्री है वो लगातार 3 लाख शिक्षा का मतलब बहाली दे रहे हैं सर। इस सरकार के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। यह अब मुद्दा उठाने जा रहा है पत्रकार का, मनीष बिल्कुल भटकाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है काम करने का। देखिए, इससे पहले जो है इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, यही सरकार था, इनके आरजेडी का ही सरकार था। बीपीएससी का एग्जाम लिया था उसके बाद चरवाहा विद्यालय भी खोले थे, यही आरजेडी का था ना। हाँ। अभी वर्तमान में क्या कर दिया, फिर बीपीएससी ला दिया। बीपीएससी करने से पहले हमको सीटेट करना होता है या डीएलएड बीएड। डीएलएड और बीएड का खर्च 2 लाख 2.5 लाख हो जाता है। उससे लोग यूपीएससी डायरेक्ट क्यों नहीं करेगा, जिससे बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा। क्या लग रहा है कि सर बीपीएससी पास होने के बाद ही आप टीचर मतलब बन पाएंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है ये नियम सही नहीं है सर? हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चरवाहा है जिनको जो ना ओ आ और ओ सब कुछ नहीं होता है, फिर भी वो टीचर है स्कूल में। देखिए, ये सही है कि सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लानी चाहिए, लेकिन ये तरीका इसका गलत है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाइए, आप लागू कीजिए बीपीएससी, ठीक है। लेकिन जो 4 साल से 4 बार सीटेट पास कर गया है, अब वह एक ही बार परीक्षा देता सीटेट का, बाकी बीपीएससी का तैयारी करता भाई। अच्छा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आदमी जैसे नियोजित शिक्षक है, वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं, सरकारी स्कूल में है, और उनके बाद उनको वो जो आकर के फिर बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे और वो जो फाइल करके फिर आएंगे विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो क्या लगता है कि वो हमारे बीपीएससी फाइल टीचर हमारे बच्चा को क्या शिक्षा देंगे? आप बताइए। नहीं मिलेगा, कुछ नहीं देगा। क्या लगेगा? कोई शिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं? अगर उसमें भी जो बीपीएससी एग्जाम देते हैं उनके लिए 7 बार है, लेकिन टीचर के लिए सिर्फ 3 बार है।
खैर क्या उसके लिए कोई बात नहीं है, और ऊपर भी एक सकता और है, एक बात सरकार नहीं का सुनिए, धरना प्रदर्शन और अभी तक जो 3 बार है, तो अगर आप डीएलएड किए हैं, सीटेट किए हैं, अब 5 बार सीटेट किया, बीपीएससी का एग्जाम 3 बार दीजिएगा। अगर 3 बार में आप पास नहीं किए ना बउआ, तो सारा आपका सर्टिफिकेट जाएगा घंटा में, समझ गए ना, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, समझ गए ना। तो इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग इस बार नियुक्ति लेने वाले थे, लेकिन इस बार हमें एक और परीक्षा देना पड़ेगा। बहुत दुख की देखिए बिहार जो है ना, बिहार प्रयोगशाला बन चुका है। पहले कहा गया था कि सर्टिफिकेट लाइए, शिक्षा नौकरी ले जाइए। उनके बाद हुआ कि आप डीएलएड कीजिए, फिर नौकरी लीजिए, बीएड कीजिए, नौकरी लीजिए। उनके बाद हो गया क्या कि अब कह रहा है कि बीपीएससी पास कीजिए तब नौकरी लीजिए। तो ये प्रयोगशाला जो है ना, बिहार पे ही क्यों किया जा रहा है? अन्य राज्य में भी किया, अन्य राज्य में यहाँ तक हम देखे हैं कि डायरेक्ट सीटेट क्वालिफाई किया और नौकरी हुआ, यहाँ भी चल रहा था। ये ला करके डायरेक्ट ये कर दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ये उल्लंघन किया है, ये तरीका गलत है इनका। ऐसा नहीं होना एक बात चाहिए। और हम कहना चाहेंगे, अभी 6ठा चरण में बहाली हुआ, इस 7वां चरण में हम लोग हैं। अरे भाई, जब 6ठा चरण को सीटेट बीटेट स्टेट पास पर नौकरी दे दिया, तो हमको भी सीटेट बीटेट स्टेट पास पर नौकरी दीजिए। आज जो आप बना रहे हैं न्यूज, आज से 10 दिन पहले का बात है ये कि 6ठा चरण तक बहाली चला है ना, और 10 दिन के बाद नियमावली आया। जब देखिए, जब उसका सत्र चल रहा था, सत्र में इतना विरोध किया गया ना, कितना विरोध किया गया। पटना में जाकर के मार खाया, लाठी खाया, केस हुआ, दंगा हुआ, कितना का क्या नहीं हो गया। लेकिन उस टाइम में वो नहीं दिया आकर के, कुछ नियमावली नहीं निकाला। लेकिन अब आकर के फंसा दिया जब नियुक्ति का वर्ष होना अच्छा, चाहिए। आप सीटेट पास है, हम आपसे सवाल कर लेते हैं कि बताइए कि आप जो है नियुक्ति का मांग कर रहे थे कि परीक्षा का मांग कर रहे थे? हम लोग नियुक्ति का मांग कर रहे थे। नियुक्ति का मांग कर रहे थे। परीक्षा का मांग काहे करेंगे? परीक्षा का मांग काहे करेंगे? इसलिए, और अरे सरकार, आप परीक्षा सुन तो रहे हैं, अगर पहले शिक्षा मंत्री सुन रहे हैं तो इस बात को संशोधन चाहिए। हमें नियुक्ति में संशोधन चाहिए, नियमावली में संशोधन। बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा नियमावली, ठीक है। बहुत जगह जो है नियमावली में आग लगा करके उसका उल्लंघन किया गया है और सही हुआ है। प्रदर्शन कर रहे हैं युवा सब। बता, अरे मेरा मैरिट आ रहा था यार। देखे हैं, सनी देओल का एक फिल्म है, उसमें कहता है कि योर ऑनर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तो चलते आया, और जब डिसीजन का टाइम आया तो फिर 1 तारीख, जो कि बीपीएससी के रूप में आया। कहीं न अब कहीं इतना तारीख पे तारीख देगा तो फिर नीतीश कुमार का श्राद्ध कब होगा, ये बात बताइए। देखिए, अब हम नीतीश कुमार का श्राद्ध कब होगा? ये चाचा भतीजा मिल करके पूरे दुनिया को खेल खिला रहा है। तारीख पर तारीख जो बोले वो आप सही बोल रहे हैं। कैसे कि शिक्षा मंत्री 1 साल पहले भी ट्वीट किए थे कि जल्द बहाली जल्द देखने को मिलेगी। वो हमेशा मतलब हर एक 15 दिन 20 दिन 10 दिन में ये बोलता है कि कभी हम 3 लाख दे रहे हैं, कभी 10 लाख दे रहे हैं, कभी 20 लाख रोजगार दे रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ गया है। कब होता है? जल्द कब होता है? अरे जल्द कब होता है? ये बात अभी तक शिक्षा 4 साल बीत मंत्री गया, और जल्द शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार ये तक अभी तक नहीं पता चलने दिया जनता को जल्द कब होता है। जल्द का मतलब क्या होता है? 5 साल, 24 आ रहा है भैया, देख लेगा 24 में इलेक्शन है, बहाली फंसेगा कि नहीं फंसेगा ये बताइए। पहली क्या लग रहा है? फंसा रहा है। क्या लग रहा है कि 23 में पूरा दे पाएंगे नियुक्ति? कुछ नहीं दे पाएगा, पूरा क्या, कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं। मुद्दा फंसाने का सीधा सीधा वोट बैंक बना रहा है। 10 लाख युवा को रोजगार दे पाएंगे सर? सुनिए ना, मेरा अभी सर वर्तमान में अभी टीचर हैं, ठीक है। सर कितना मेहनत करते हैं हम लोग के बीच में रह के। इन सबको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। आप हम लोग को राजकर्मी का दर्जा चले हैं, देने चले हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर सबको एग्जाम पास करेंगे। इसका सिलेबस देखिए, अब जो भी आप जिस भी कैटेगरी से आप एग्जाम लीजिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप सर से आप काम क्या करवा रहे हैं पता है? जनगणना करवाइएगा, ठीक है। इलेक्शन में ड्यूटी करवाइएगा। लेटरिन कौन कौन रोड पे करता है वो खोजवाइएगा। और दारू कौन बीपीएससी करवाइएगा। कैसे बीपीएससी बाद इनको बीपीएससी का एग्जाम घर से उठा के लाओ, फिर इससे बीपीएससी। क्या कहना चाहेंगे सर का? देखिए क्या लग रहा है सर कि आप जो घर से मतलब जैसे कि जहाँ मतलब चौराहे पे दारू पीते हैं वो भी आपके ऊपर ही कार्यभार दिया जाता है, जहाँ मतदान होता है वहाँ भी आप लोग पे सौंप दिया जाता है, और उसके बाद जो मतलब रोड पे अगर किसी तरह से अगर गंदगी फैल जाता है वहाँ भी आपका ही जिम्मेदारी रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार के नाम में नीति लगा हुआ है, नीति लगा हुआ है। इसका नीति जो है शिक्षक और शिक्षा के प्रति ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2023 का जो नियमावली लाया है बिल्कुल शिक्षक के हित में नहीं है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि जो 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14 में आए हैं
उन लोग को जबकि 4.5 लाख इनकी संख्या है, तो सबसे पहले जो है राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। और आगे जो नियमावली लाया है उसको कहना चाहिए हम फ्रेश बहाली करेंगे बीपीएससी द्वारा। जो भी है अभी जो हमारे साथी है बीएड किए हुए सीटेट है सब कुछ है, इसको कहता है बीपीएससी वाला परीक्षा दी। अभी बोले ही कि क्यों नहीं हम लोग पढ़ के बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे। नीतीश कुमार का नीति जरा भी शिक्षा के प्रति ठीक नहीं है। जो आप समझिए जो 15 साल 20 साल 25 साल जिसका सेवा हो चुका है, शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको कहता है परीक्षा में बैठने के लिए, उसको कहता है परीक्षा में बैठने के लिए। क्योंकि 3, 5 और 7 पहले तो दक्षता परीक्षा ले लिया उनसे, पहले परीक्षा लेकर के बहाली किया। सबसे सुनिए विरोध हुआ था, दक्षता का विरोध हुआ था। पहले इसको बहाली कर लिया, पहले तो इसका नीति गलत था, पहले बहाली कर लिया, पुनः उन लोगों से परीक्षा ले भी लिया टीचर से। उसके बाद टेट वाले से भी परीक्षा लेकर के बहाली किया है। तो उन लोगों का था पुनः परीक्षा दे। एक ही शिक्षक भर जिंदगी परीक्षा, एक ही शिक्षक भर जिंदगी परीक्षा दे, ये नीतीश कुमार का नीति ठीक नहीं है। अभी जो 3-4 साल से मतलब बीएड जो है सीटेट करके बैठा हुआ, पटना में नियुक्ति पत्र के लिए वो लोग आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है। उसके बाद कहता है नीतीश, जब नियुक्ति का पत्र देने का समय आया तब कहता है कि अब बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेंगे, बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेंगे। चूंकि आगे में जो है लोकसभा इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन है, सोचता है कि इन लोगों को हम जो है लोभ में फंसा ले और उसके बाद जो है सारा वोट अपने तरफ कर ले। लेकिन बिहार के शिक्षक सीटेट पास है, शिक्षा का पहले से बहाल है, सारा चीज जान रहा है। उनका जो राजनीतिक लोभ है, लोभ प्रधानमंत्री बनने के लिए चले हैं, लेकिन उनका नीति ठीक नहीं है। कहता है नालंदा विश्वविद्यालय बनाएंगे, पूरा बिहार का गौरवशाली बनाएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट कर रहा है। अभी 4.5 लाख नियोजित शिक्षक पूरे बिहार में, उसको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है। पूरे बिहार जो है सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए चाह रहा है। वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है, कई बार हम लोग पटना में आंदोलन किए हैं, वो हम लोगों के मंच पर आया था और कहा था कि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम जो है सबसे पहले नियोजित शिक्षक को मतलब जो पहली कैबिनेट में राजकर्मी का दर्जा देंगे, पेंशन देंगे, सारी सुख सुविधा देंगे। लेकिन वही महागठबंधन की सरकार बनी है। अगर नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री को फ्रेश डिसीजन नहीं लेने के लिए दे रहे हैं तो उसको नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेकर के जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार सभी विभाग का जिम्मेदारी लेंगे तो शिक्षा मंत्री किस चीज का है? ये नियमावली जो है शिक्षक हित में है ही नहीं। क्या लगता है कि नियमावली चेंज हो पाएगा? आप पूरे बिहार का नियोजित शिक्षक जो है ऐलान कर दिया है। आज प्रखंड में था, 16 तारीख को जिला में है, 19 तारीख को पटना में कार्यक्रम है। पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक अब जो है हड़ताल पर, जनगणना जो कार्यक्रम चल रहा है 15 तारीख से, इसका पूरा बहिष्कार होगा। पूरा बहिष्कार जगह से लिख करके दिया जा रहा, पूरा बहिष्कार होने। राज्य सरकार का एक भी काम नहीं, यदि राजकर्मी नहीं तो राज्य का एक भी काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। इसीलिए जो है हम लोग जनगणना का और पूरे राज्य का पूरा बहिष्कार करते हैं। जब तक नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। और प्रत्येक विद्यालय में जनगणना कार्य का बहिष्कार होगा और पूरे बिहार के सभी स्कूल में तालाबंदी होगा। तो हमारा नारा यहाँ पर क्या है कि नियमावली वापस लो, नियुक्ति पत्र दो। क्या सर? सब एक साथ सही बात है। नियमावली वापस लो, नियुक्ति पत्र दो। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, पेंशन नहीं दिया जाएगा, तब तक पूरे बिहार के स्कूल में तालाबंदी होगा और जनगणना का 100% बहिष्कार होगा। आज से शुरू हो गया है ये ऐलान। और वर्तमान शिक्षा मंत्री से एक चैलेंज है, यहाँ पर जो टीचर हैं या जो सीटेट हैं उसका तो बात छोड़ दीजिए, वो शिक्षा मंत्री है, साथ साथ प्रोफेसर है, वो एक बार बीपीएससी कंप्लीट करके दिखा दे 3 बार में, उसको जो है 1 लाख रुपया इनाम। और एक बाप का बेटा है तो 3 बार में करके दिखा दे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उसका अगर तो बात छोड़ दीजिए, वो शिक्षा मंत्री या प्रोफेसर है, हम लोगों के लिए कई बार जो है एग्जाम वो करके दिखा दे तब समझेंगे। पड़ता है। एक बार जो है शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, उनका भी एक एग्जाम लिया जाए, तब ये सा कंडीशन लगा दे वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, तब होगा। नेता तब चुनने का अधिकार दिया जाए। शिक्षा ही विभाग में मतलब जो है हर एक 5-6 साल पर जो है लगातार बहाली होने के बाद 5 साल 10 साल 15 साल पर परीक्षा क्यों नहीं परीक्षा होता है? और दूसरे विभाग में परीक्षा क्यों नहीं होता है? दूसरे भी विभाग में परीक्षा जरा लेकर के देखिए, देश चलता है। देखिए इस सरकार का नीतीश कुमार का नीति जो है बगैर नीति के है। इसमें जरा वैसा भी इसका नीति शिक्षक और शिक्षा के प्रति ठीक नहीं है। इसका हम लोग 7वां चरण का बहाली कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये बताइए। ये चुनाव हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए हैं। जब तक नियुक्ति होगा नहीं
नहीं राजकर्मी का दर्जा मिलेगा नहीं तब तक हम लोग बहिष्कार हमको करते तो रहेंगे। लगता है बहाली फंसा दिया है लड़ते और रहेंगे। 4 से हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार के श्राद्ध के बाद पहली फाइनल होगा, उससे पहले फाइनल होने वाला नहीं। नीतीश कुमार का श्राद्ध 7वां दिन 7वां चरण बहाली खत्म। अरे वो तो बोल रहा है कि हमें 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। आप बोल कुछो रहे हैं नहीं, बर्फी का सब है हवा, सब है हवा, हवाई। 10 लाख युवा, 10 लाख वोट, 10 लाख युवा और 10 लाख वोट, 10 लाख युवा हुआ, आज युवा पर एगो डिपेंड हुआ तो 10 लाख वो हो गया, 20 लाख वोट वो है हवा हवाई। नीतीश कुमार का श्राद्ध 7वां दिन 7वां चरण फाइनल, उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है, समझे? कहीं न कहीं युवाओं के मन में और काफी 1 लाख इनाम, 1 लाख रुपया मेरे तरफ से मजदूरी करके देंगे। इतना बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं, सुनिए ना, बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं, सीटेट पास हैं, डीएलएड किए हुए हैं, फिर भी अगर यदि प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर भी 3 बार में बीपीएससी, 3 बार ने 4 बार में बीपीएससी क्रैक कर जाएगा तो 1 लाख इनाम मजदूरी करके देंगे, चाहे जैसे भी हो। ये मेरा चैलेंज है। कहीं न कहीं इन युवाओं के मन में काफी ज्यादा आक्रोशित है, इसलिए आक्रोशित है कि अगर आप सीटेट, बीटेट और स्टेट जैसे एग्जाम मतलब पास करके अगर बच्चा अगर टीचर नहीं बनते हैं तो उनके मन में काफी ज्यादा एक बात कहना चाहेंगे, जो भी अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, स्टेट पास कर लिए ना, अब भरोसा मत रखिए कि हम मास्टर बनेंगे, सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। अब आपको क्या करना है कि एक ठेला ले लीजिए और जाकर कहीं लगाइए, अपना रोजगार ढूंढ लीजिए। इस सरकार रोजगार देने वाले नहीं है। आप जो है अगर इस गुमराह में रहिएगा तो फिर आप जो है बर्बाद हो जाइएगा। और किसी का शादी नहीं होगा, अगर शादी करना है ना तो ठेला वाला का पहले होता है और सरकारी नौकरी का इंतजार करने वाला का बाद में, ठीक है? इसीलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलिए, अब खत्म।